साथियों, जिला समान परीक्षा की जो क्रीड़ा शुल्क है उसको जमा कराने का जो ऑर्डर है वो प्राप्त हो चुका है। किस प्रकार से हमें इस क्रीड़ा शुल्क को जमा करना है उसका ये वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, हर ज़िले की ये व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। अभी जो बीकानेर ज़िले की क्रीड़ा शुल्क है वो किस प्रकार से हमें जमा करवानी है, इसके लिए आपको सबसे पहले जो आप जिला समान परीक्षा वाला ये इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो इसमें जो जिला हर ज़िले की जो साइट है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ बीकानेर ज़िले की ये साइट आप लोगों को शो करेगी examraj.in और यहाँ नीचे बीकानेर शो कर रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये जो जिला समान परीक्षा बीकानेर की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो ऑप्शन देख रहे होंगे होम, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और यूज़र। तो सबसे पहले यहाँ ये जो यूज़र वाला ऑप्शन है, ये जो यूज़र वाला ऑप्शन है इसमें जाके आप अपनी जो यूज़र आईडी है वो देख लेंगे। पहले के वर्षों में जो यूज़र आईडी हमारी थी वही सेम रहेगी। तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ज़िले की जो ब्लॉक वाइज जो संपूर्ण विद्यालयों की यूज़र आईडी यहाँ पे शो करेंगी। यहाँ आप देख रहे होंगे तो देख सकते हैं सीरियल नंबर, यूज़र आईडी, स्कूल का नाम, ब्लॉक, BSCR कोड, यूडाइस कोड। तो यहाँ से आप अपनी जो यूज़र आईडी है वो ब्लॉक वाइज देख लेंगे। यहाँ से आप यूज़र आईडी लिख लेंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये जो फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म आप लोग देख रहे होंगे, इसको भरना। यहाँ स्कूल कोड में आपने जो अभी यूज़र आईडी देखी है वो यूज़र आईडी आप भरेंगे इसमें। उसके बाद नेम ऑफ प्रिंसिपल और हेडमास्टर, विद्यालय के जो प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं उनका नाम, उनके मोबाइल नंबर एग्ज़ाम इंचार्ज, जो जिला समान परीक्षा जो लोकल एग्ज़ाम उसके जो प्रभारी हैं उनके नंबर। इसके बाद विद्यालय के यूडाइस कोड और विद्यालय के BSCR कोड, एक सेंटर कोड होते हैं, एक बोर्ड कोड होते हैं। तो यहाँ बोर्ड के जो कोड हैं वो भरने हैं। विद्यालय की ईमेल आईडी और इसके बाद यहाँ से अगर विद्यालय गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पे टिक कर लेंगे, वरना प्राइवेट है तो प्राइवेट पे टिक कर लेंगे। 10वीं की विद्यालय तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में से आपके जो भी हो वो डिटेल भरने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हमारे पास ईमेल पे जो पासवर्ड है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें जो लॉगिन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से स्कूल पे क्लिक करके और हमें यहाँ अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये जो टैब आप यहाँ देख रहे हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी में अभी हमने जो यूज़र आईडी हमने देखी थी और पासवर्ड जो मेल पे प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से भरने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो आगे किस प्रकार से हमें कार्य करना है डिटेल आपके सामने लाइव रहेगी। तो साथियों, जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस रहेगा। यहाँ से हम जो अपनी विद्यालय की प्रोफाइल उसको एडिट कर सकते हैं। गेम के फीस का ऑप्शन है, स्टूडेंट क्लास वाइज, फिल सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज। इस प्रकार से हमारे सामने अनेक प्रकार के ऑप्शन अभी दिए हुए हैं। तो हमें सिर्फ वर्तमान में जो गेम की फीस है, क्रीड़ा शुल्क जो जमा करानी है, तो इसके लिए हमें जो 2 नंबर गेम फीस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे, फिल स्टूडेंट एंड जनरेट चालान और फिल ट्रांजैक्शन नंबर एंड डेट। तो पहला जो ऑप्शन है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार से ये नए ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ रिजर्व है, कैटेगरी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12, नंबर ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 12 जनरल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 to 12 और उसके नीचे जो है एडिट स्टूडेंट और लॉग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कक्षा 6 से 12 जो अनरिजर्व है और रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या हमें भरनी है। तो पहला जो ऑप्शन है ये जो है वो रिजर्व कैटेगरी SC, ST एंड OBC के लिए यहाँ जितने स्टूडेंट कक्षा 6 से 12 के उनकी संख्या में भरनी है, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 6 से 12 के उनकी संख्या नीचे वाले में भर के और हमें सबमिट कर लेना है। तो
एक बार ये कार्य मैं कर लेता हूँ। तो रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भरने के बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको हम ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो स्टूडेंट की संख्या है वो शो हो जाएगी। अब हमें इस डाटा को लॉक करना है। लॉक करने के लिए जो नीचे लॉक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से लॉक कर देना है। जैसे ही डाटा लॉक हो जाएगा इसके बाद नीचे चालान का ऑप्शन हमारे सामने ये आ गया है। यहाँ से हमें जो चालान है वो जनरेट करना है। तो चालान जनरेट करने के लिए जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड चालान है, इसका प्रिंट लेके हमें जो ऑफलाइन बैंक में जमा करवाना है। साथ ही इस प्रकार से जो चालान हमारे सामने अभी शो हो रहा है, यहाँ विद्यालय की जानकारी रहेगी और जो पंजाब नेशनल बैंक है या बैंक का नाम दिया उसमें हमें मैनुअली जाके और ये चालान जमा करवाना है। जैसे चालान हमारा जमा हो जाएगा उसके ट्रांजैक्शन नंबर जो है हमें लिखवा के और वापस हमें साइट पे आना है। यहाँ से हमें जो 2 नंबर का ऑप्शन हम देख रहे थे, फिल ट्रांजैक्शन नंबर एंड डेट, इस पे हमें और जो चालान नंबर यहाँ हो गए, अमाउंट आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी हमें भरनी है, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी भरनी है और यहाँ ट्रांजैक्शन डेट और यहाँ से हमें अपडेट कर लेना है। तो ये कार्य जो हमें करना है क्रीड़ा शुल्क जमा कराने के लिए। और जो चालान की प्रति है साइंड, जो बैंक द्वारा चालान जमा कराने के बाद हमें प्रति मिलेगी, उसकी एक प्रति जो है वो हमें डीओ माध्यमिक में जमा करवानी है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय सेकेंडरी में जाके इसकी एक प्रति जमा करानी है। तो इस प्रकार से ये कार्य रहेगा। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।